नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम तारों के एक बेहद इंटरेस्टिंग और गहरे हिस्से सूट ऑफ कप्स को डीकोड करने वाले हैं। ये एक रैपिड फायर रेफरेंस गाइड होने वाली है। इसका मतलब है कोई लंबी कहानियां नहीं, इधर-उधर की बातें नहीं। हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन सभी कार्ड्स के कोर मीनिंग्स पर होगा। तो अगर टैरो की समझ को बिल्कुल शार्प और सटीक बनाना है तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल सही जगह है। आज का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर और सॉर्टेड है। पहला, जल तत्व यानी एलिमेंट ऑफ वाटर। दूसरा, एस से लेकर 5 तक के नंबर कार्ड्स। तीसरा, 6 से लेकर 10 तक के कार्ड्स। और चौथा, द कोर्ट ऑफ टाइड्स। हम एक एक करके देखेंगे कि ये कार्ड्स शुरुआती स्पार्क से लेकर एक एब्सोल्यूट इमोशनल मास्टरी तक कैसे पहुंचते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जल तत्व। यहां बात होती है सिर्फ और सिर्फ भावनाओं और इंट्यूशन की। सूट ऑफ कप्स को अगर एक आसान लाइन में समझना हो तो ये दिमाग का नहीं, सीधे दिल का मामला है। ये ह्यूमन एक्सपीरियंस के उस हिस्से को दर्शाता है जहां लॉजिक काम नहीं आता। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड, रिश्तों और इमोशंस की पूरी आर्किटेक्चर है। जब भी रीडिंग में कप्स आते हैं तो क्लियर सिग्नल होता है कि फोकस अंदर की दुनिया पर है। ये जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट की तरह है, कभी बिल्कुल शांत और सॉफ्ट तो कभी बेहद गहरा और ताकतवर। और इस पानी वाले कनेक्शन को एस्ट्रोलॉजी के जरिए बहुत खूबसूरती से समझा जा सकता है। ये सूट 3 एस्ट्रोलॉजिकल वाटर साइंस की खूबियों से जुड़ा है। कर्क यानी कैंसर, जो मैटरनल इंस्टिंक्ट्स और सेफ्टी की बात करता है। वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, जिसमें इमोशंस की सबसे गहरी और सबकॉन्शियस लेयर्स छिपी हैं। और मीन यानी पाइसीज, जो हमें स्पिरिचुअलिटी और डीप एम्पैथी से जोड़ती है। यही वो सॉलिड फाउंडेशन है जिस पर पूरी सूट ऑफ कप्स की जर्नी टिकी हुई है। अब बढ़ते हैं इस इमोशनल जर्नी के पहले सीक्वेंशियल पड़ाव पर, नंबर्ड कार्ड्स एस से लेकर 5 तक। इस सफर की शुरुआत होती है एस ऑफ कप्स से। यह प्योर पॉसिबिलिटीज का एक फाउंटेन है, एक ऐसी नई इमोशनल शुरुआत जहां दिल किसी नए कनेक्शन, प्यार या स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए पूरी तरह खुल जाता है। सोचिए, एक ऐसा प्याला जो भावनाओं से छलकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही इसका सबसे सटीक कोर मीनिंग है। यहां से इमोशंस का दायरा थोड़ा और बड़ा होता है। 2 ऑफ कप्स में एक आपसी पार्टनरशिप और गहरे अट्रैक्शन का अनुभव मिलता है, जहां 2 एनर्जीज का एक खूबसूरत मिलन होता है। और उसके तुरंत बाद वही कनेक्शन 3 ऑफ कप्स में दोस्ती, सेलिब्रेशन और एक जॉयफुल कम्युनिटी का रूप ले लेता है। एकदम पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग वाइब। पर देखिए, पानी हमेशा शांत और मीठा तो नहीं रहता ना। यहां जल तत्वों का डार्क साइड नजर आता है। 4 ऑफ कप्स उस एपैथेटिक और स्टैग्नेंट स्टेज को दिखाता है जहां बोर होने वाली फीलिंग आती है और आसपास के मौकों को नजरअंदाज किया जाता है। और 5 ऑफ कप्स, ये वाकई में लॉस, दुख और पछतावे का तेज दर्द है। वो पॉइंट जहां भावनाएं आगे बढ़ने के बजाय पीछे खींचने लगती हैं। लेकिन सफर वहीं खत्म नहीं होता। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, नंबर्ड कार्ड 6 से लेकर 10 तक, जहां रिकवरी और अल्टीमेट फुलफिलमेंट की तलाश होती है। एक तरफ है 6 ऑफ कप्स, जो बिल्कुल स्वीट नॉस्टैल्जिया और बचपन के उन मासूम प्यारी यादों में सुकून ढूंढने जैसा है, पास्ट में एक कंफर्टिंग एंकर। लेकिन इसके ठीक ऑपोजिट 7 ऑफ कप्स में आकर दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इल्यूजन्स, ख्याली पुलाव और अनगिनत चॉइसेस का एक जाल है। यहाँ क्लैरिटी की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। और वो जरूरी क्लैरिटी आती है 8 ऑफ कप्स में। इस कार्ड का कोर मीनिंग बहुत ही गहरा है। ये एक वॉलंटरी इमोशनल एग्जिट है। मतलब सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी अगर अंदर एक खालीपन बचा है तो सच्ची खुशी की तलाश में अपनी मर्जी से पुरानी चीजों को छोड़कर आगे बढ़ जाना। ये मुश्किल जरूर है पर बेहद जरूरी है। और यहां हम पहुंचते हैं इस सूट के एब्सोल्यूट इमोशनल क्लाइमैक्स पर। 9 ऑफ कप्स एक पर्सनल लेवल की डीप सेटिस्फैक्शन और विशेस के पूरे होने का प्रतीक है, एक सेटिस्फाइंग कंटेंटमेंट। लेकिन 10 ऑफ कप्स इस पर्सनल खुशी को एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सल रूप दे देता है। ये डिवाइन लव, फैमिली हार्मनी और एक ऐसी स्टेट है जहां हर इमोशन बिल्कुल बैलेंस्ड और खुशनुमा होता है। नंबर्ड कार्ड्स के सीक्वेंस के बाद अब आते हैं चौथे और आखिरी हिस्से पर, द कोर्ट ऑफ टाइड्स। चलिए समझते हैं कि जब इन भावनाओं को एक इंसानी पर्सोना मिलता है तो क्या होता है।
ये कोड कार्ड्स दरअसल इमोशनल मैच्योरिटी के विकास को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। शुरुआत होती है पेज की मासूम क्यूरियोसिटी से, फिर आती है नाइट की एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, उसके बाद क्वीन जो गहरे इंटरनल मास्टरी को दिखाती है, और आखिर में किंग जो एक्सटर्नल दुनिया में परफेक्ट इमोशनल कंट्रोल का प्रतीक है। ये एक नोविस स्टूडेंट से एक फुल्ली रियलाइज्ड मास्टर बनने तक का सफर है। इन चारों डिस्टिंक्ट रोल्स के कोर मीनिंग को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। पेज एक ड्रीमर है जिसके पास स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और क्रिएटिव नए मौके हैं। नाइट वो रोमांटिक एनर्जी है जो प्योर चार्म के साथ बिना डरे अपने दिल की आवाज के पीछे भागता है। क्वीन गहरे लेवल की एम्पैथी और साइकिक कंपैशन रखती है, लेकिन ध्यान रहे वो उन भावनाओं में डूबती नहीं है। और किंग ऑफ कप्स पूरे इमोशनल बैलेंस का हाईएस्ट फॉर्म है। भावनाओं को महसूस जरूर करना, पर उन पर एक बहुत ही थॉट आउट और मैच्योर कंट्रोल रखना। और इसी के साथ सूट ऑफ कप्स की ये रैपिड फायर जर्नी एक बेहद प्रोफाउंड थॉट पर खत्म होती है। ये पूरा सूट सिर्फ इमोशंस में बह जाने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी मैच्योरिटी हासिल करने के बारे में है जहां बाहर दुनिया में चाहे कितनी भी उथल-पुथल या केओस हो, हमारे अंदर एक ठहराव और शांति बनी रहे। असली इमोशनल मास्टरी अपनी ही भावना में एक मजबूत ग्राउंड तलाश करने में है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।